हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर मेगा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। परमानेंट पोस्ट है, सैलरी बहुत अच्छी ऑफर हो रही है क्योंकि लेवल 10 पर 57,700 की पे स्केल होती है, वो ऑफर की जा रही है। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट्स। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी 250 के ऊपर है। 250 प्लस पोस्ट वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए ही जारी की गई, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट्स नहीं है। तो जो सब्जेक्ट्स हैं या नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें वैकेंसीज हैं, टोटल यहाँ एंड में आप देख सकते हैं किसी किसी सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि केमिस्ट्री में मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी वैकेंसी, टोटल 14 वैकेंसीज है। तो पहले सब्जेक्ट्स के नाम और उसके बाद कहाँ से नोटिफिकेशन जारी की गई है, क्वालिफिकेशन की डिटेल, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन कैसे डालनी है, एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो बहुत सारी क्वेरी आपकी वीडियो में शॉर्ट आउट हो जाएगी, वीडियो को एंड तक देखें। अफ्रीकन स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी, बायोफिजिक्स, बॉटनी, बुद्धिस्ट, केमिस्ट्री, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, कॉमर्स, ईस्ट एशियन स्टडीज, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इंग्लिश, फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज, हिंदी, हिस्ट्री, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लिंग्विस्टिक, मैनेजमेंट स्टडीज़ में काफ़ी सब्जेक्ट सीट्स हैं, 29 सीट्स हैं। मैथमेटिक्स, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज़, म्यूज़िक, ऑपरेशंस रिसर्च, म्यूज़िक में 16 है, काफ़ी ज़्यादा। ऑपरेशंस रिसर्च, पर्सियन, फिलोसफी, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में 17 पोस्ट हैं। पॉलिटिकल साइंस, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस में 16 वैकेंसीज हैं, पोस्ट ओपन है। साइकोलॉजी, पंजाबी, सेल्वोनिक एंड फिनो अग्रियन स्टडीज़, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, विमेन स्टडीज एंड डेवलपमेंट सेंटर। 251 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है? दिल्ली विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो किसी कॉलेज से नहीं, बल्कि यहाँ पर देखें इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो जो डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, कई बार होता है कि यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें नोटिफिकेशन, बट ये डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, जहाँ से मीन्स पीजी की पढ़ाई होती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो इसमें 7th इन द एकेडमिक पे लेवल 10 एज पर 7 सेंट्रल पे कमीशन मैट्रिक्स। तो दिल्ली में अगर पे स्केल दी जाती है, ऑफर की जाती है, तो हाउस रेंट अलाउंस अच्छी होती है वहाँ पर, और उसके साथ में डीएनएस अलाउंस वगैरह सब मिला के सैलरी 72,000 के अराउंड ज़रूर बनती है। पीएफ वगैरह भी होती है, ग्रेचुइटी भी होती है। अब चूंकि डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स है, तो इसकी क्वालिफिकेशन हम डिटेल करेंगे। इसके पहले एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेकर चलती हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट मुझे इस तरीके से, इसकी जो एडवर्टीजमेंट सेक्शन है उस पर डायरेक्टली मैं आ गई। तो यहाँ पर 20 सितंबर 2021 के डेट से जारी की गई है नोटिफिकेशन। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी आएगी, लेकिन अभी नहीं आई है, शायद एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आने वाली है। वैकेंसी सब्जेक्ट्स अलग से दिए हुए हैं। क्वालिफिकेशन आपको चेक करना है तो पूरा सब्जेक्ट वाइज तो यहाँ पर दी हुई है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको फ़ी वगैरह मिलेंगी। स्क्रीनिंग कैसे होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन होती नहीं है तो स्क्रीनिंग होती है डायरेक्टली, जो एप्लीकेशन होती है उनकी स्क्रीनिंग के बेसिस पर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल शॉर्टली। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। तो एक बार हम क्वालिफिकेशन की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ये इस तरीके से दी हुई है सब, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर 2021 या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश होने के से 2 वीक के अंदर एप्लीकेशन डालनी है। तो 20 अक्टूबर भी अगर देखें तो अभी काफ़ी वक्त है, कई बार एक्सटेंशन भी होती है डेट में। तो जो क्वालिफिकेशन है वो 7 पेजेस की है। इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल दी हुई है। आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट्स में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन डालेंगे तो पीजी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ में पीएचडी डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से, और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रीडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। इसके साथ में नेट भी होनी चाहिए, यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट होनी चाहिए। एग्जाम्पशन मिलेगी अगर अकॉर्डेंस विद क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 ऑफ जनरल नोट इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। तो अगर नेट से एग्जाम्पशन चाहिए, अगर सपोज आपने पीएचडी की हुई, आपके पास नेट नहीं है, तो नेट एग्जाम्पशन की क्या कंडीशन है वो लास्ट सेक्शन में दी हुई है यहाँ पर क्लॉज 2 एंड 3 में।
तो देखिए पेज नंबर 5 पर आप जब चले आएंगे तो यहाँ पर दी हुई है कि जिन्होंने पीएचडी या फिर एमफिल प्रोग्राम रजिस्टर किया है जुलाई 11 2009 के पहले, और ये सारे यहाँ पर पीएचडी उनके कंडीशंस फुलफिल करते हैं, तो उनको नेट से एग्जम्पशन मिल सकती है। और साथ ही साथ द क्लियरिंग ऑफ नेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट्स इन सच डिसिप्लिन्स फॉर विच नेट हैज़ नॉट बीन कंडक्टेड। तो मुझसे एक सब्सक्राइबर ने क्वेरी भी की थी कि पीएचडी ऐसी होनी चाहिए। पीएचडी अगर इस तरीके की होती है तो नेट से एग्जाम्पशन मिलती है, लेकिन पीएचडी आपने की हुई है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, साथ में नेट होनी चाहिए यहाँ पर इस कंडीशन में, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की रिक्रूटमेंट है इसलिए यहाँ पर अभी रूल्स थोड़े से चेंज लग रहे हैं मुझे। अब इसके अलावा अभी मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पीजीडीएम हो, अगर इक्विवेलेंट बाय एआईयू फर्स्ट क्लास होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री में, या फिर और भी कंडीशंस यहाँ पर दिए, चार्टर अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब अगर कोर्सेज किए हुए आपने फर्स्ट क्लास, साथ में पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। और बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेट, तो नेट या सीएसआईआर नेट भी आपने क्वालिफाई होनी चाहिए, साथ में पीएचडी भी होनी चाहिए। इसके अलावा फिर म्यूज़िक के लिए दी हुई है यहाँ पर अलग से, आप चेक कर लें म्यूज़िक वाले। एजुकेशन के लिए तो एमएड की ज़रूरत होगी, एमएड के बाद फिर पीएचडी एंड फिर उनके लिए नेट सेट कंपलसरी। द नेशनल शैल बी इन एजुकेशन, हाँ नेट इनके लिए भी डिमांड की गई है। इसके अलावा फिर जनरल नोट दी गई है। अब एप्लीकेशन फ़ी एक बार चेक कर लेते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शन वाली पेज में आपको चले आना है, 4 पेजेस की, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात की गई है। तो एप्लीकेशन फ़ी सही है कि नो एप्लीकेशन फ़ी विल बी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेंट्स फ्रॉम SC, ST, PWBD कैटेगरी एंड वेमेन एप्लीकेंट्स। तो SC, ST, PWBD कैटेगरी एंड वेमेन कैंडिडेट्स के लिए देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन डाली जा सकती है। 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी होगी अनरिजर्व कैटेगरी, OBC या EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। तो ये इस तरीके से है। फ़ी जब भी आप पे कर देते हैं तो वो रिफ़ंड नहीं होती है। फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी हालत में फ़ी फिर आपको रिटर्न नहीं होगी। इसलिए अच्छी तरीके से गाइडलाइन को पढ़ लें, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें। यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, स्क्रीनिंग, जनरल इंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। कई बार मेरे बताने में एरर होती है, तो इसलिए आप खुद अपने लेवल से चीज़ों को पढ़ें। मैं वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा प्रोवाइड करती हूँ, तो नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लिंक ज़रूर मिलेगी। उसको पहले अच्छी तरीके से थॉरोली एक एक पॉइंट को पढ़ें, आपके सब्जेक्ट अगर है तो भी, और उसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। तो यहाँ पर अच्छी तरीके ऑनलाइन लिंक अभी जारी कर दी जाएगी बहुत ही जल्दी, विल बी अवेलेबल शॉर्टली। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।